दोस्तों नमस्कार। करंट अफेयर के सेट नंबर 3 में आपका स्वागत है और इसमें हम लोग ताज़ा घटनाओं को देखेंगे जो कि जनवरी 2021 से संबंधित है। इससे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देर न करते हुए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, 11 जनवरी 2021 को RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यहाँ दोस्तों ये थोड़ा सा कहीं गड़बड़ होगा तो हम बोल रहे हैं, इसको आप समझिएगा। किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अभी हाल ही में 11 जनवरी को दोस्तों 2021 में 11 जनवरी को RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बैंक का लाइसेंस ही रद्द कर दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो बैंक कौन सा है दोस्तों? क्या कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र है, या फिर पंजाब नेशनल बैंक महाराष्ट्र है, या फिर बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक महाराष्ट्र है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। ध्यान रखिएगा ये बैंक कौन सा है दोस्तों, तो बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक महाराष्ट्र है। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को खोज कर लाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दोस्तों 12 जनवरी 2021 को श्री नितिन गडकरी ने खादी ग्रामोद्योग 12 जनवरी 2021 को नितिन गडकरी ने खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित विष रहित किस वॉल पेंट को लॉन्च किया है। एक वॉल पेंट लॉन्च किया है दोस्तों जो कि विष रहित है। जी हाँ, विष रहित है, उसमें कोई भी हानिकारक पदार्थ है ही नहीं दोस्तों। इसको लॉन्च किया है नितिन गडकरी ने लेकिन कौन सा पेंट है ये, इस पेंट का नाम क्या है जो कि विष रहित है, इसमें किसी प्रकार का कोई जहरीला पदार्थ नहीं है। इसे नितिन गडकरी ने खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित जो विष रहित वॉल पेंट है उसको लॉन्च किया है। आप एक ऑप्शन जरूर टिक करिए। तो दूसरे क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, अभिनव पेंट। याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अभिनव पेंट है दोस्तों। चलिए ऑप्शन बी सही करके आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद देखते हैं 13 जनवरी को एक क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट 13 जनवरी को लेकर। इसमें पूछा गया है, 12 जनवरी को लेकर, 12 जनवरी 2021 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन, विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्र में किस दिवस को मनाया जाता है। जी हाँ, 12 जनवरी को जो है स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, जिसके याद में जो है एक दिवस मनाया जाता है। वो कौन सा दिवस है? सेना दिवस है, शिक्षक दिवस है, विद्यार्थी दिवस है, या युवा दिवस है? कौन सा दिवस है दोस्तों? तो वो दिवस है आपका युवा दिवस। जी हाँ, युवा दिवस मनाया जाता है। कब? तो 12 जनवरी को दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 13 जनवरी 2021 को अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों की सूची में शामिल किया है। जी हाँ, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 जनवरी को, अभी हाल ही में 2021 में 13 जनवरी को अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों की सूची, मतलब आतंकवाद प्रायोजित करता है, ऐसी सूची में किसे शामिल किया है? क्या क्यूबा है, तंजानिया है, ताइवान है, सूडान है? कौन सा वो देश है दोस्तों? तो वो देश है क्यूबा। जी हाँ, क्यूबा देश को जो है आतंकवादी प्रायोजित करने वाले देशों की सूची में अमेरिका ने शामिल किया है। तो याद रखिएगा, इसको क्यूबा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दोस्तों 14 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्या विश्वास दिवस, जल दिवस, गौरैया दिवस, या फिर भूतपूर्व सैनिक दिवस? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन डी सही होगा, भूतपूर्व सैनिक दिवस। इसको बेटरूस डे के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, बेटरूस डे। जी हाँ, बेटरूस डे के रूप में भी जाना जाता है। तो ये है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फटाफट देखेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए 6वां क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन है आपका 14 जनवरी 2021 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भुवनेश्वर में जो कि है ने तीसरी बार किस पुरस्कार को जीता है। जी हाँ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भुवनेश्वर में जो है उसने तीसरी बार किस पुरस्कार को जीता है। वो कौन सा पुरस्कार है? कायाकल्प पुरस्कार है, धन्वंतरी है, या आयुर्विद्या है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो छठे क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होगा, कायाकल्प पुरस्कार जीता है। जी हाँ,
कायाकल्प पुरस्कार जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 14 जनवरी 2021 को किस निगम का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया? 14 जनवरी 2021 को अभी हाल ही में किस निगम का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो निगम है दोस्तों भारतीय खाद्य निगम। जी हाँ, भारतीय खाद्य निगम का 75वां दिवस अभी हाल ही में 14 जनवरी को मनाया गया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है अभी हाल ही में 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? बताइए दोस्तों, अभी जल्दी में ही 15 जनवरी को दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। आपकी वर्ष भी कौन सा दिवस मनाया गया दोस्तों? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, थल सेना दिवस। जी हाँ, याद रखिएगा, थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण देश भर में कितने जिलों में शुरू किया गया? कौशल विकास योजना है किसकी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना है। ये जो है इसका तीसरा चरण शुरू किया गया है और तीसरे चरण में देश भर में कितने जिलों में जो है ये चरण शुरू किया गया है? तो इसका जो है ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, 600 जिलों में। याद रखिएगा, बहुत ही ताज़ा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 600 जिलों में कौशल विकास योजना का तीसरा चरण जो है वो शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने श्री राम मंदिर निर्माण के लिए सबसे पहला चंदा दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले किसने चंदा दिया था किसके लिए? राम मंदिर निर्माण के लिए। अयोध्या में जो कि निर्माण हो रहा है उसके लिए सबसे पहला चंदा किसने दिया था दोस्तों? क्या जो है श्री आदित्यनाथ योगी ने दिया था, या नरेंद्र मोदी जी ने लिया था, या फिर रामनाथ कोविंद जी ने दिया था? किसने दिया था? तो आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री हैं हमारे देश के और हमारे प्रदेश के, और श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे देश के, रामनाथ कोविंद जो है वो राष्ट्रपति हैं हमारे देश के। तो किसने सबसे पहला चंदा दिया था राम मंदिर के निर्माण के लिए दोस्तों? तो इस 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा आपका दोस्तों, श्री रामनाथ कोविंद। जी हाँ, हमारे राष्ट्रपति जी ने पहला चंदा दिया था, श्री रामनाथ कोविंद। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 11वां क्वेश्चन है, देखिए 11वां क्वेश्चन है 16 जनवरी 2021 को विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण जो है वो टीकाकरण के अभियान भारत में शुरू हुआ। यह टीकाकरण सबसे पहले किसको लगेगा? तो जो कोविड-19 का टीकाकरण जो है 16 जनवरी को शुरू हुआ है दोस्तों, उस सबसे पहले टीका किसको लगेगा? डॉक्टरों को लगेगा, हेल्थ केयर वर्कर्स को लगेगा, देश के आम नागरिकों को लगेगा, या फिर राजनेताओं को लगेगा? किसको सबसे पहले वो टीका लगेगा दोस्तों? तो सबसे पहले वो टीका जो लगेगा वो हेल्थ केयर वर्कर्स को लगेगा। जी हाँ, ऑप्शन बी आपका सही है, हेल्थ केयर वर्कर्स को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेल्थ केयर वर्कर्स को सबसे पहले टीका लगेगा टीकाकरण के अभियान में। चलिए तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में 16 जनवरी 2021 को हिमांशु पांड्या का निधन हो गया। इस क्रिकेटर के पिता, यह किस क्रिकेटर के पिता थे ये? ठीक है दोस्तों, फिर से सुनिए, अभी हाल ही में 16 जनवरी 2021 को हिमांशु पांड्या का निधन हो गया। हिमांशु पांड्या जी जो है किस क्रिकेटर के पिता थे? हार्दिक पांड्या के पिता थे, कुणाल पांड्या के पिता थे, या फिर दोनों के पिता थे? तो आपका ऑप्शन सी सही है दोस्तों, ये दोनों के पिता थे, कुणाल पांड्या के और हार्दिक पांड्या के, दोनों के। और नाम इनका था हिमांशु पांड्या। इनका जो है 12 अभी हाल ही में जो है निधन हो गया है 16 जनवरी को। चलिए तो ऑप्शन सी सही होगा, हार्दिक और कुणाल पांड्या दोनों। आगे बढ़ते हैं। तो ये है 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान में 17 जनवरी 2021 को कितने टीकाकरण केंद्रों पर टीका लगाया जाएगा? जी हाँ, टीकाकरण केंद्रों की संख्या पूछी गई है जो कि अभी हाल ही में शुरू हुआ है। तो इसमें कितने टीकाकरण है ये आपको चुनना है। तो 13वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होगा, 3,351 केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा। तो याद रखिएगा 3,351। 14वां क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 17 जनवरी 2021 को सशस्त्र सीमा बल की किस वाहिनी स्थापना दिवस को मनाया गया था, या कौन सा वाहिनी स्थापना दिवस था 17 जनवरी 2021 को, अभी जल्दी में हाल ही में?
तो क्या 40वीं वाहिनी थी, 39वीं वाहिनी, 21वीं वाहिनी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 14वें क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए सही होगा। 40वीं वाहिनी का स्थापना दिवस था। जी हाँ, 40वीं वाहिनी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 जनवरी 2021 को देश में किस दिवस को मनाया गया है? जी हाँ, 18 जनवरी 2021 को देश में किस दिवस को मनाया गया? 18 जनवरी को दोस्तों। तो ये क्या, राष्ट्रीय बालिका दिवस या फिर जनसंख्या दिवस या महिला किसान दिवस, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी आपका सही होगा। महिला किसान दिवस मनाया गया है। जी हाँ, महिला किसान दिवस कै तारीख को? तो 18 जनवरी 2021 को महिला किसान दिवस मनाया गया है। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है 18 जनवरी 2021 को गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 18 जनवरी, अभी हाल ही में 18 जनवरी 2021 को गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू किया है? क्या उन्होंने नई पर्यटन नीति को लागू किया, नई जल नीति लागू किया, नई जनसंख्या नीति, या इनमें से कोई नहीं? कौन सी नीति को लागू किया अभी हाल ही में? बहुत ही ताज़ा क्वेश्चन है दोस्तों। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए सही करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने नई पर्यटन नीति लागू किया है। जी हाँ, नई पर्यटन नीति लागू किया है। कब? तो 18 जनवरी 2021 को। किस सरकार ने? तो गुजरात सरकार ने। चलिए 17वां क्वेश्चन दोस्तों, 18 जनवरी 2021 तक विश्व में कितने लोग कोविड-19 संक्रमित हो चुके हैं? तो लगभग में होगी दोस्तों, बहुत एग्जैक्ट तो इसकी संख्या नहीं कोई इकट्ठा कर पाएगा। फिर लगभग में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो लगभग में आपका जो है 9.38 करोड़ से अधिक। जी हाँ, 9.38 करोड़ से अधिक संख्या थी। तो 9.38 लगभग समथिंग, अब याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 18 जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जी हाँ, नितिन गडकरी कौन है? तो केंद्रीय मंत्री हैं। तो 18 जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस माह का शुभारंभ किया है? मतलब इस जनवरी माह को कुछ विशेष माह में मनाने की शुरुआत किया है किसने? नितिन गडकरी ने। तो क्या सड़क सुरक्षा माह है, पर्यावरण सुरक्षा माह है, जलवायु सुरक्षा माह या जल सुरक्षा माह है? कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? चुनिए एक ऑप्शन आप इसमें से। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, सड़क सुरक्षा माह। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सड़क सुरक्षा माह मनाने की घोषणा किया है, शुभारंभ किया है। चलिए तो ऑप्शन ए सही हो गया। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अभी हाल ही में किस तेल कंपनी को अमेरिका ने आर्थिक ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया है? जी हाँ, कौन सी वो तेल कंपनी है जिसको अमेरिका ने ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया है? तो कौन सी कंपनी है दोस्तों? तो वो कंपनी है चीनी नेशनल ओवरसीज ऑयल कॉरपोरेशन। जी हाँ, चीनी नेशनल ओवरसीज ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी की नाम है, चीन की कंपनी है। याद रखिएगा, इसको अमेरिका ने ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया है, इस तेल कंपनी को। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें है 20 जनवरी 2021 को अमेरिका का नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का नाम है। अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं उनका नाम क्या है, जो कि 20 जनवरी 2021 को हुए हैं? तो क्या सादिक अली है, जेलब्रेड है, जो बिडेन है, या इनमें से कोई नहीं? तो 20वें क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, जो बिडेन। जी है, जो बिडेन, ये इनका नाम है। ये जो है अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं, जो बिडेन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब अपनी श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों। तो अंतिम क्वेश्चन ये है आपका, इसमें कहा गया है कि 20 जनवरी 2021 को गूगल ने सुरक्षा चिंताओं के बीच किस देश में पर्सनल लोन एप्लीकेशन को हटा दिया है? एक देश है जहां से गूगल ने पर्सनल लोन एप्लीकेशन को घटा दिया है। तो कौन सा देश है दोस्तों? तो कोई और देश नहीं दोस्तों, वो भारत देश है, जहां से गूगल ने पर्सनल लोन एप्लीकेशन को हटा दिया है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आज देखा इस श्रृंखला में कुछ नए ताज़े प्रश्नों को। इस प्रकार करंट अफेयर की श्रृंखला आपको डेली मिलती रहेगी। तो चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को मित्रों में शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, शेयर करना मत भूलिएगा।
चलिए, तो मैं बाल मुकुंद विदा लेता हूँ इस वीडियो से, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।